हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, और वो है हमारा कार्बन वर्ड ग्रोथ। कार्बन वर्ड ग्रोथ क्या है ये सब आप लोग जानते हो, और नहीं जानते हो तो और अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। जैसे कि आप लोग एसीडीसी प्लेट देखे होंगे। एसीडीसी प्लेट में हरे रंग का जो प्लेट होता है, जैसे कि मान के चलिए रेडियो का हो, टीवी का हो, उसमें आप लोग देखे होंगे हरे रंग का जो होता है प्लेट। उस हरे रंग के प्लेट में इस तरह से कुछ ऐसे लगा रहता है। ये इस तरह से ऐसे होता है, ये ऐसे, ये इस तरह से उसमें होता है, जिसमें कई तरह के यहाँ पर जो रंग है वो अंकित होते हैं। इस तरह से ऐसे उसमें रंग अंकित होते हैं, जो ज्यादातर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो रंग होते हैं वो 4 प्रकार के में इस तरह से ऐसे लगे रहते हैं। और इसका अगर आप लोगों को इमेज में जो है माइंड में इमेज नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये जो है आपका कार्बन वर्ड ग्रुप। स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो, ये है कार्बन वर्ड ग्रुप। ऐसे लगे होते हैं एसीडीसी मोटर कुछ भी है उसमें। इसको अगर बड़े साइज में अगर हम लोग समझे तो ये इस तरह से होता है। मान के चलिए ये इस तरह से आप लोग देखे होंगे। ये जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया है ये वाला, ये तार है, और तार जो है इसी से लगे होते हैं, जिसका कार्बन क्रोड का आप लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसी से प्रतिरोध ज्ञात करना है। और इसमें होते हैं 4 बैंड। ये बैंड जो होते हैं इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4। 4 बैंड होते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये सी, और ये है आपका डी। ए बी सी डी, ये 4 बैंड है। और पहला जो बैंड है ये दर्शाता है आपका पहला अंक को, ये दर्शाता है आपका दूसरे अंक को, ये दर्शाता है आपकी 10 की घात। मतलब अगर समझते हैं तो यहाँ पर ये जो है आपका अंक को दर्शाता है, पहला अंक को दर्शाता है, पहला अंक। और ये वाला जो है आपका दूसरा अंक को दर्शाता है, ये आपको दर्शाता है 10 की घात। 10 की घात। अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करनी है तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका तीसरा बैंड दर्शाएगा 10 की घात, और ये चौथा बैंड आपका दर्शाता है प्रतिशत त्रुटि को, प्रतिशत त्रुटि या फिर प्रतिशत सीमा को। तो आपको किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान के चलिए क्या ज्ञात करना है, सॉरी, कार्बन वर्ड क्रोड का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध तो आपको इस तरह से ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें आप अगर एक सूत्र के हिसाब से देखना चाहते हो तो ये हो सकता है आपका, और इसके लिए आपको एक सारणी याद करना पड़ेगा। वो सारणी जो है क्या है आपका, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सारणी किस तरह से है, और इसी के माध्यम से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। इसके लिए सबसे बेसिक जो है ये है कि आपको सारणी याद रहना चाहिए। जितना भी रंग है उसका त्रुटि जो है, त्रुटि सीमा अलग है परसेंटेज में। उसके बाद पहला रंग किस में आ रहा है उसका मान अलग है। उसके बाद 10 की घात वाले जो अलग है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो इसी को आपको याद करना है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी जैसे कि एक बैंड है, उस बैंड में आपको रंग अंकित कर दिए गए हैं कार्बन वर्ड क्रोड में, और उससे आपको उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है ये देखते हैं, चलाइए एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम लोग पहला एग्जाम्पल उठाएंगे। इस तरह से होता है, आप लोग देखना स्क्रीन में देखे हो, और ज़्यादा है तो एक बार और देख लीजिए। स्क्रीन में इस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक कार्बन प्रतिरोध के क्रमशः हरा, पीला व सफेद रंग का बैंड अंकित है। अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से थोड़ा बड़े बना देते हैं, ये वाला। इसमें आपका तार जुड़ा रहता है, और ये कार्बन वर्ड क्रोड है जिसमें बैंड इस तरह से अंकित होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपका चौथा। तो ध्यान देंगे, हरा, पीला और सफेद 3 बैंड अंकित है। चौथा बैंड मतलब चौथा में कोई रंग नहीं है, चौथा में यहाँ पर कोई रंग नहीं है। तो पहला जो बैंड है वो क्या है, हरा है। तो हरा पहला बैंड में अंकित है। उसके बाद दूसरा बैंड में आपका पीला अंकित है, और तीसरा बैंड में आपका सफेद अंकित है। तो अभी अभी इसमें आप लोग देखे हो कि अगर इस तरह से मान के चलिए आपका कार्बन वर्ड क्रोड है 1 2 3 4,
इस तरह से अगर आपका कार्बन वाटर क्लोराइड है तो पहला वाला दर्शाता है पहला अंक को, और ये दूसरा वाला जो है आपका दर्शाता है दूसरा अंक को, तीसरा बैंड आपका दर्शाता है 10 की घात को, तीसरा बैंड दर्शाता है 10 की घात, और चौथा वाला आपका दर्शाता है प्रतिशत त्रुटि या फिर प्रतिशत सीमा को। इस तरह से है। तो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है पहला हरा वाले है, दूसरा पीला है, तीसरा क्या है सफेद है। चौथा बैंड नहीं है, चौथा बैंड यहाँ पर नहीं है, चौथा बैंड यहाँ पर नहीं है मतलब ये है कि उसका कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है चौथा बैंड में। तो यहाँ आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर है सारणी, उसमें ध्यान देंगे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा करके अंक वाले भी है, 10 की घात वाले भी है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हरा है, तो हरा का कितना आता है, तो हरा का आप लोग सारणी में देख सकते हो, हरा का कितना है 5 है, तो हरा का 5 है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे प्रतिरोध वगैरह, प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे हरा का कितना होता है। पहला में आपको अंक दर्शाना है, पहला बैंड के लिए आपको अंक दर्शाना है, हरा है तो हरा का आपको अंक दर्शाना है, तो कितना आएगा यहाँ 5 आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है पीला, पीला का भी आपको अंक दर्शाना है, पीला का भी, ये आप लोग इसको पहला दूसरा मत समझना, पहला का भी क्या दर्शाना है अंक दर्शाना है, दूसरा का भी अंक दर्शाना है। जैसे कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो, तो दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि पीला का कितना है, तो पीला का कितना है 4 है, तो पीला का यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ आपको दर्शाना है गुणा, और गुणा के साथ यहाँ पर सफेद आ गया। अब सफेद का तीसरा बैंड में आ रहा है सफेद, तो तीसरा बैंड में हम लोग क्या दर्शाते हैं 10 की घात दर्शाते हैं, तो 10 की घात सफेद में कितना है देखिए 10 की घात 9 है, तो यहाँ पर दर्शाएंगे 10 की घात 9। उसके बाद प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद चौथा बैंड आपका नहीं है, चौथा बैंड आपका नहीं है मतलब उसमें कोई रंग नहीं है, तो कोई रंग नहीं है, तो कोई रंग नहीं है के लिए चौथा बैंड आपको प्रतिशत त्रुटि दर्शाना है, जो कोई रंग नहीं है में कितना है 20%, तो यहाँ पर आएगा आपका 20%, और ये है आपका प्रतिरोध, ये परसेंट को आप लोग दर्शा सकते हो या फिर ऐसे लिख दिए है 20%, ये ओम है, और ये ओम प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोध का मात्रक है, और ये क्या है आपका आंसर है। इस तरह से बनेगा, एकदम सरल है, सारणी आपको याद करना है। इसी तरह से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। पीला बैंगनी भूरा सुनहरा रंगों का बैंड अंकित है, उचित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से फिर से पहला जो है आप लोग चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इस तरह से चित्र अगर आपको बनाना है तो आप लोग चित्र बना सकते हो। ये पहला बैंड है, ये दूसरा है, तीसरा है, इसमें कितना है 1 2 3 4, अच्छा इसमें 4 है। आप लोग जानते हो कि पहला में आपको अंक दर्शाना है, पहला बैंड के लिए आपको अंक दर्शाना है, दूसरा बैंड के लिए भी आपको अंक दर्शाना है, तीसरा बैंड के लिए आपको 10 की घात दर्शाना है, तीसरा बैंड में 10 की घात, और चौथा बैंड में क्या दर्शाना है प्रतिशत त्रुटि दर्शाना है, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, पहला बैंड आपका किसके लिए, सॉरी इसी में दर्शा दिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका जो है ये पहला वाले बैंड आप लोग जानते हो सारणी आपके जो है आपको दिखाई दे रहा होगा सारणी, तो इसी सारणी के माध्यम से हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए आप लोग बताते जाइए, मैं यहाँ लिखता हूँ। पीला आ गया, पीला रंग के लिए पहला में अंक दर्शाना है, कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद बैंगनी है, बैंगनी रंग के लिए आपको अंक दर्शाना है, कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद गुणा, अब यहाँ पर भूरा के लिए 10 की घात दर्शाना है, तो भूरा के लिए 10 की घात कितना है देखिए 10 का घात 1 है। उसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे। अब त्रुटि सीमा लगाना है किसके लिए, सुनहरा के लिए, सुनहरा के लिए त्रुटि सीमा कितना आ रहा है बताइए आप लोग 5% आ रहा है, कितना है 5%। ये प्रतिरोध का चित्र लगा के ये जो है आपका क्या है आंसर है। एकदम बेसिक आप लोगों को आराम से समझाया हूँ, समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए और इस सारणी को दिमाग में रखिए, और ये फिजिक्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।